नमस्कार आप सभी को। नया सीईटी अनाउंस हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने अपनी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से कहा है, नोटिफिकेशन भी सर्कुलेट हो रहा है। उनकी पोस्ट इस प्रकार है। हरियाणा के प्रिय युवाओं, आज मुझे आपके साथ साझा करते हुए खुशी हो रही है कि प्रदेश में सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा शीघ्र ही आयोजित की जा रही है, जिसके लिए आप सभी आगामी 28 मई से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह परीक्षा प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर लेकर आ रही है। लाखों युवाओं के लिए हमारी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची की नीति और मिशन मेरिट के सिद्धांत पर पूरी निष्ठा से काम कर रही है, जो कि हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है ना। ये मिशन मेरिट वगैरह जो बोल रहे हैं, हाईकोर्ट अपने ऑर्डर में कह चुकी है कि आप मेरिट के खिलाफ काम कर रहे हैं। जो ऑर्डर मैं डिटेल में पढ़ूंगी सोशियो इकोनॉमिक वाला 1-2 दिन के भीतर भीतर ही, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही है कि इस ऑर्डर में है क्या। हम हरियाणा के युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरियां देने के अपने संकल्प पर अड़िग हैं। देखो बातें क्या हो रही है और असल में क्या हो रहा है कि हम हरियाणा के युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरियां देने के लिए अपने संकल्प पर अड़िग है। एक एक शब्द झूठ है। प्रदेश की भाजपा सरकार हर परिस्थिति में युवाओं के साथ खड़ी है। अच्छा, तो बहुत सारे युवा हैं। हरियाणा पुलिस वेटिंग भी, सीईटी जो पिछले वाले आपके एग्जामिनेशन करवाने रह गए या रिजल्ट पेंडिंग है, ज्वाइनिंग पेंडिंग है, वो रह गए, वो युवा नहीं है क्या? या जो हरियाणा पुलिस 5600 आपने निकाली, उनका साथ देना भूल गए हैं क्या? बहुत सारे। बहरहाल आप सभी को आगामी परीक्षा के लिए ढेरों शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं। आगामी परीक्षा मतलब 2025 में ही हो रही है कि 26 में, 27 में, 28 में, 29 में तो खैर आपने रिजल्ट देना ही है, तो कब हो रही है? बहरहाल शुरू करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी, आपने सीईटी 2025 की घोषणा की, वह कल से इसके आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूं। वह आशा करती हूं कि जो कुछ भी पिछले सीईटी में हुआ वो इस सीईटी में नहीं दोहराया जाएगा। लेकिन मान्यवर, कुछ सवाल हैं मेरे भी और हरियाणा के लाखों अभ्यर्थियों के भी, जो आपसे पूछना चाहते हैं। इस नए सीईटी को आप लेकर आ रहे हैं, उससे पहले बहुत सारी चीजें पेंडिंग रह गई हैं, उनको लेकर। और हम आशा करते हैं कि आप इन सवालों को एक्नॉलेज भी करेंगे और इन सवालों का ढंग से पूरे हरियाणा के युवाओं को जवाब भी देंगे, क्योंकि हरियाणा का संपूर्ण युवा इस चीज की बाट देख रहा है। पहला सवाल मैं पढ़ती हूं, सवालों की लिस्ट है। पहला सवाल, पुराने सीईटी के रिक्त पद, रिजल्ट, पेपर कब लिए जाएंगे और कब भरे जाएंगे और उनकी ज्वाइनिंग कब होगी? यह पहला सवाल है। उन पदों पर अभ्यर्थी 5, 7, 10 सालों से तैयारी कर रहे हैं। इन युवाओं का क्या होगा? जैसा कि सुनने में आ रहा है, आपके सरकार के अधिकारियों के द्वारा उनके मुखाबिंद से कि उन पुराने पदों को नए सीईटी में समायोजित कर लिया जाएगा। तो ऐसा आप क्यों करेंगे और ऐसा धड़ल्ले से अधिकारी अभ्यर्थियों के मुंह पर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो पेपर ग्रुप सी के पेंडिंग रह गए हैं, ये अभ्यर्थी अपना ग्रुप ए का पहला प्रीलिम्स क्लियर करके आए हुए हैं, फिर 4 गुणा में आए हैं, फिर दूसरा पेपर दिया है। तो आप इनके साथ ये नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं? ये बताइए, इन युवाओं का क्या करेंगे? दूसरा, हरियाणा पुलिस के 5600 पद, कोड ऑफ कंडक्ट जब इलेक्शंस थे उससे 3 घंटे पहले अनाउंस किए गए थे। सभी जानते हैं कि ये वोट लेने के चक्कर में आपने अनाउंस किए, लेकिन
आपने किसी भी चक्कर में किए हों, ये अभ्यर्थी तब से तैयारी कर रहे हैं और पीएमटी पीएसटी की बाट देख रहे हैं। आप इनका पीएमटी पीएसटी कब लेंगे? मुख्यमंत्री साहब, आपको ये जवाब सामने आकर देना होगा। आप युवाओं को दोबारा से 5 साल के फेर में न फंसाइए अपनी पंचवर्षीय योजना में। जो अभ्यर्थी पहले फंस चुके, जिन्होंने एग्जामिनेशन दिए, कम से कम उनकी कद्र करें। तीसरा सवाल, हरियाणा पुलिस वेटिंग 2024 के अभ्यर्थी, इन अभ्यर्थियों को आपने खून के आंसू रुलाया है और इन्होंने मजबूरी में मजबूर होकर खून से पत्र लिखे हैं, आपको भी, आपके अधिकारियों को भी, प्रधानमंत्री जी तक को, और ये बार बार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आज तक हमेशा हरियाणा पुलिस की वेटिंग हरियाणा पुलिस के रिजल्ट के साथ दी गई है, लेकिन यहां इन अभ्यर्थियों के साथ ऐसा अन्याय किया जा रहा है कि रिजल्ट आने के 7 महीने बाद भी वेटिंग का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। वेटिंग का केस जीतने के पश्चात भी इन अभ्यर्थियों की कोई सुध नहीं ली जा रही है। दे आर रनिंग फ्रॉम पोस्ट टू पिलर, दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो रहे हैं। तो इनकी वेटिंग कब लगाई जाएगी, ये आपको बताना होगा। ये नया सीईटी सिर्फ अनाउंस कर देने से कुछ नहीं होता है। ये जो पिछले जो आपके ये कांड है, उन्हें बिना ढके, उन्हें बिना पूरा किए आप सीईटी नहीं ले सकते हैं जनाब। आप सीईटी लीजिए, हम तहे दिल से चाहते हैं, लेकिन 1 महीने के भीतर भीतर ये सारी चीजें पूरी करने के बाद। चौथा महत्वपूर्ण सवाल, अति महत्वपूर्ण सवाल, हाई कोर्ट ने अभी सोशियो इकोनॉमिक के आधार पर जो 5 अंक दिए जाते थे उन्हें असंवैधानिक करार कर दिया है और 2019 के बाद की सभी भर्तियों के रिजल्ट को रिवाइज करने के लिए हरियाणा सरकार को कहा है। तो वो जो रिजल्ट रिवाइज होगा उसमें जो मेरिटोरियस बच्चे बाहर रह गए थे, जिनके अंक बहुत अच्छे थे लेकिन 5 अंक नहीं थे उनके पास, वो अंदर आएंगे। उनके अंदर आने की वजह से जो लो मेरिट में बच्चे होंगे वो बाहर निकलेंगे। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा है कि आपने उन बच्चों को भी बाहर नहीं करना है, आपने उन बच्चों को भी पक्के पदों पर ही रखना है। यदि पक्के पद नहीं है तो एडहॉक पर रखिए जब तक सैंक्शनड पोस्ट बाकी खाली नहीं हो जाती हैं। अब यहां मुख्यमंत्री साहब, आप नए पद तो सृजित नहीं कर रहे हैं, तो पुराने पद जिनमें अभी ये जो 30,000 पद, 30,000 अभ्यर्थी इफेक्ट होंगे, वो उनको कैसे समायोजित करेंगे, क्या करेंगे आप? और उसके बाद भी खाली पद आपके पास कैसे बच जाएंगे? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हम कोई नई पोस्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं। एज पर गवर्नमेंट अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं आया है। यदि नई पोस्ट नहीं क्रिएट कर रहे हैं तो पुरानी पोस्टों पे ही बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं, 5, 10, 15, 20, हम नहीं जानते कितने कितने हजार बच्चे आएंगे, लेकिन आएंगे। तो पोस्टें कहां बचेंगी? क्या यह अनाउंसमेंट सिर्फ इसलिए हुई है कि लोगों को एक झांसा सा देने के लिए कि 2019 का ऐसा सा ऑर्डर आया है, चलो भाई नए बच्चों को नए काम पे लगा देते हैं पंचवर्षीय योजना में कि ये लगे रहेंगे? तो आपको ना, आप बतौर मुख्यमंत्री हरियाणा, आप जानते हैं कि अभ्यर्थी बहुत संशय में हैं। आपको सामने आकर अभ्यर्थियों के सवालों का जवाब देकर उनके संशय को दूर करना चाहिए। 5वां सवाल, क्या नया सीईटी समयबद्ध किया जाएगा? क्या नया सीईटी जो अनाउंस हुआ है 2025, वो एक तय समय सीमा के बीच में पूरा हो जाएगा और बच्चों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी ताकि अगले साल नया सीईटी हो सके? या इसे भी आप पंचवर्षीय योजना बना के रखेंगे और तुरंत इलेक्शन से पहले रिजल्ट देंगे? क्योंकि आपको जो लेना देना है वो वोटों से लेना देना है, युवाओं से और उनके भविष्य से लेना देना नहीं है। ये सिर्फ बातें हैं। योग्यता और मेरिट की बातें ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि मैं 1-2 दिन में हाईकोर्ट का वो ऑर्डर पढ़ने वाली हूं जहां आपको बार बार लताड़ा है हाईकोर्ट ने कि मेरिट का तुमने कुछ भी नहीं किया, मेरिट वालों को प्रताड़ित किया है, मेरिट को फॉलो नहीं किया, योग्य बच्चे बाहर रह गए। ऐसी ऐसी चीजें बार बार ऑर्डर में लिखी गई हैं। तो झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं होता।
खैर, मैं ये कहना चाहती हूं कि एक छोटी सी ना टाइमलाइन जानबूझ के पढ़ना चाहती हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि फ्यूचर में ऐसा सही होने वाला है। तो क्यों ना पहले से ही ऐसा पढ़े, क्योंकि ऐसा ही प्रतीत होता है, ऐसा ही इतिहास में होता आया है, ऐसा ही पिछले सीटी में हुआ था और ऐसा ही शायद इस बार भी हो जाए। 2025 में नोटिफिकेशन, 2026 तक शायद री एडवर्टीजमेंट हो सकती है, न्यू कैंडिडेट ऐड हो सकते हैं, न्यू पोस्टें ऐड हो सकती हैं, दोबारा ऐसा कुछ हो सकता है। फिर 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में प्रीलिम्स पेपर लिया जाएगा, पहला पेपर, जिसमें त्रुटियां निकलेंगी, केस होंगे, 4 से 10 गुना के ऊपर केस होंगे, बार बार ऐसा चीज चलती रहेगी, अभ्यर्थी बार बार अपील करते रहेंगे, भावनात्मक अपील करेंगे, नेता मंत्रियों के पास जाएंगे। फिर 2027 के अंत में या 28 में दूसरे पेपर के लिए एडवर्टीजमेंट, री एडवर्टीजमेंट हो सकती है। 2028 के अंत में या 2029 की शुरुआत में शायद ग्रुप डी की आप ज्वाइनिंग करवा दें, और ग्रुप 56 और 57 को एन मौके पर उसके पेपर में भी त्रुटियां मिलेंगी, जैसे पहले मिली थी, 41 क्वेश्चन रिपीट कर दिए थे, त्रुटियों से निकल के सब कुछ एन मौके पर इलेक्शन से जस्ट पहले रिजल्ट दिया जाए, वो ज्वाइनिंग दी जाए, और उसके साथ ही बाकी सारे ग्रुप के छोटे छोटे एग्जाम्स रह जाएं, जैसे इस बार रह गए। ये बच्चे बार बार आपके चक्कर काटते रहे, कहते रहे कि कृपया करके हमारी ज्वाइनिंग करवा दें, हमारा स्किल टेस्ट तो ले लिया लेकिन हमारा रिटर्न तो ले लें, जैसे स्टेनो या फिर ड्राफ्ट्समैन जैसे बच्चे, ऐसे जहां कम ही संख्या में पद रहेंगे, 1000 से कम, और ये बच्चे आपके चक्कर काटते रहे। 2025 में निकला है तो जो 2025 में ही इसका प्रीलिम्स होना चाहिए और ग्रुप डी की ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। 2026 तक सभी सीईटी ग्रुप सी के एग्जाम होकर रिजल्ट निकालकर ज्वाइनिंग दे देनी चाहिए। आज मई में निकाला है, अगली मई 2026 को सीईटी 2026 निकल जाना चाहिए। यदि आपकी मंशा अच्छी है, नीयत सही और साफ है, तो आपको समयबद्ध करना होगा सीईटी को। मजाक मत बनाइए बच्चों का। जितना आपके पिछले रह गए हैं उन सबको आप केटर कीजिए। जो आपके पिछली सीईटी करके आए हैं, पहला पेपर पास करके आए, 4 गुना 10 गुना में आ गए, उन बच्चों को कैसे भूल सकते हैं आप? उनके पेपर, उनके पदों को कैसे समायोजित कर सकते हैं? आपके हाथ में पावर है, युवाओं के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कलम की ताकत है। तो इसका मतलब उनके भाग्य मिटाएंगे क्या? भाग्य की रेखाएं मिटाएंगे? उनके भाग्य बनाइए। वो एग्जाम देकर आए हैं। आपने हरियाणा पुलिस के बच्चे आपको खून से पत्र लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब। आप तो छोटी सी भी बात हो जाती थी, आपके सामने कोई ऐसे आ जाता था तो आप ऐसे हो जाते थे, दुगना झुक जाते थे। आप हर एक चीज के लिए तत्पर रहते थे इलेक्शन से पहले। तो इलेक्शन के बाद ऐसा क्या हो गया? घमंड तो किसी का भी नहीं रहा है श्रीमान। समय बदलता रहता है। अपने हाथों से परोपकार करके जाइए। ये जो वेटिंग वाले बच्चे हैं उनकी वेटिंग लगा दीजिए। ये जो 5600 पद निकाले हैं इसे पूरा कीजिए। वादा करते हो तो निभाया करो। ये जो बाकी बच्चों के पेपर और सब कुछ बचा हुआ है पिछले सीटी वाला, उसे पूरा कर दो। ये जो 2019 के बाद से ये जो रिवाइज करने का रिजल्ट का ऑर्डर आया है, उसको जबरदस्ती तोड़ मरोड़ के अपने नंबर बनाने के लिए मत कहो कि हम किसी को नौकरी से नहीं निकलने देंगे। आप होते कौन हैं? क्योंकि हाईकोर्ट ने खुद कहा है कि आप किसी को नहीं निकालेंगे। ये आप नहीं कह रहे हो, ये हाईकोर्ट ने आपको कहा है करने के लिए। कुछ सम्मान कीजिए। हार्डवर्क करते हैं बच्चे, कई सालों से लगे हैं बच्चे, उनकी मेहनत कैसे पानी पानी करना चाहते हैं? नहीं करनी चाहिए आपको। बच्चे ये लगातार लिख रहे हैं मेरे पास बच्चे, और मैं पढ़ रही हूं इन सबको। 2018 की पॉलिसी पे करने के लिए स्टेनो स्किल का पेपर ले लो, स्टेनो की भर्ती पूरी कर लो। 5600 हरियाणा पुलिस, मैम HR पुलिस 6/2024 वेटिंग, स्टेनो स्किल। ये बच्चे बार बार मुझे क्यों लिख रहे हैं? पता है क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी भर्तियां पूरी हो, क्योंकि मेहनत करके आए हैं, क्योंकि इन्होंने कई साल इस चीज में इन्वेस्ट करे हैं, क्योंकि एग्जाम पास करके आधे से ज्यादा प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं।
और वेटिंग वाले हरियाणा पुलिस 6/2024 वेटिंग वालों का तो सब कुछ 24 कि वेटिंग वालों का तो सब कुछ हो चुका है, वो तो वेटिंग की तैयारी कर रहे हैं। ये बच्चे लिख रहे हैं बहन जी 5600, क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आपने वादा किया था। जुबान के आदमी हो तो जुबान पर रहो ना। मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि मैं भी चाहती हूं सीईटी जल्द से जल्द आए, कि नया सीईटी हो और बच्चे लगे, क्योंकि बाहर बैठे बच्चे भी ओवर एज हो रहे हैं। जो नए बच्चे निकले हैं वो भी नौकरी की बाट देख रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप सारा पुराना अमलियामेट कर दें, कि आप सबको अब नए में लेके चल जाएं ताकि नए का आंकड़ा आप ज्यादा लगे। ये गलत है, बेहद गलत। माननीय मुख्यमंत्री साहब, सभी युवाओं की तरफ से हाथ जोड़कर आपको कहती हूं कि इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। कृपया ये अब जहां जिस स्टेज तक पहुंचे हैं उसके ऊपर सब उसको खत्म ना करें, उस स्लेट को साफ ना करें। मेहनत करके अपने दम पर वहां तक पहुंचे हैं, कृपया करके इन बच्चों की सुने, इसे पूरा करें। 1 महीने के भीतर भीतर सारी की सारी चीजें रिजॉल्व करके उसके बाद आप नया सीईटी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी मेहरबानी रहेगी। और मैं ये भी जानती हूं कि ये एकदम से लिया गया निर्णय है सीईटी जो आपने नया अनाउंस किया है, क्योंकि लोगों के मन में संशय आया जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसको लेकर। आपको वहां पर भी ध्यान देने की जरूरत है, वो भी देखने की जरूरत है कि कितने नए बच्चे आएंगे। क्या हरियाणा सरकार को नए पद सृजित करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? और हरियाणा सरकार से मैं अनुरोध करना चाहूंगी, कृपया करके आप नए पद सृजित करें ताकि उन बच्चों को उन पदों पर समायोजित किया जा सके, वह नए पद नए सीईटी के लिए रह जाएं। बहुत ज्यादा जरूरी है। सब बच्चों को कहूंगी कि अपने अधिकार के लिए आवाज उठाओ, क्योंकि इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। मेरे पास ये बच्चे आए थे, अभी 2 दिन पहले की बात है, सारे HKRN वाले आए अलग अलग। हरियाणा पुलिस वेटिंग वाले बच्चा है, खून से लिखा हुआ अपना पत्र दिखा रहे हैं, देख के इतना बुरा लगता है। हर एक वर्ग है जैसे अपने अंदर पीड़ा लिए बैठा है, आंसू रोकने की कोशिश करते हैं बात करते हुए। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, क्या करें? घर चलाना मुश्किल हो रखा है, क्या करें? घर पे माँ बाप भी ताने देते होंगे, पड़ोसी देते होंगे, कोई बोलता होगा फलाने का तो लग गया, तू क्या कर रहा है? शादी ब्याह में प्रॉब्लम आती होंगी। हर एक इंसान आर्थिक आजादी पाना चाहता है और उसके लिए कोशिश करता है और कोशिशों में सफल भी हो जाता है। लेकिन जब सरकारों की वजह से वो रह जाए तो क्या करें? ऐसे में मुख्यमंत्री साहब, आपको प्रदेश का मुखिया बना रखा है इन बच्चों ने, इन बच्चों की वजह से आप वापस आए हैं। हमेशा ये याद रखना, आप ऋणी हैं इनके, क्योंकि आपने इनसे वादे किए और इन्होंने भर भर के आपकी झोली में वोट डाले हैं। तो आपका ऋण उतारने का समय आया हुआ है। कृपया करके इनका काम करने के बाद 1 महीना बहुत होता है, वो करते जाइए और साथ में सीईटी 2025 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब खुश रहेंगे इसमें। कि जिसका सिलेक्शन हो गया वो भी खुश रहेगा, कम से कम प्रक्रिया पूरी होगी। जिसका नहीं हुआ वो भी खुश रहेगा कि भाई कम से कम प्रक्रिया पूरी हो गई है, वो आगे बढ़ पाएगा। आपने उसे रोक दिया, आपने उसे जकड़ दिया पिछली वाली में, और वो पिछली वाली को इसलिए पकड़ के रखेगा क्योंकि वो उसको क्लियर कर चुका है या करने वाला था या आधा क्लियर कर चुका है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। उस बच्चे से जाके मिले जो लाइब्रेरी में 12-12, 14-14 घंटे पढ़ा रहता है, मुंधे औंधे मुंह पढ़ता रहता है, तैयारी करता है हर एक पेपर की, और उसके बाद पेपर देने जाता है, सफल भी हो जाता है, लेकिन उसको आप रोक लेते हैं। बहरहाल मैं आप सबको कहूंगी, जिस भी तरीके से, जैसे भी सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। मैं आपका साथ अंत समय तक लगातार हमेशा देती रहूंगी,
हमेशा मैं सही बात से कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। मैंने सोशियो इकोनॉमिक के लिए भी शुरू से बोला, जब सारे लोग मुझे बोलते थे कि बहन जी गरीबों के नंबर हैं, और मैंने ये कहा कि मैं गरीबों के नंबरों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये जानती हूं कि असंवैधानिक है। कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है वो आखिरी में कोर्ट हटा देगा, और जब हटा देगा तो बहुत बुरा होगा सबके साथ। लेकिन वो समझने की परिपक्वता सब में नहीं थी। तो अब अपने लिए लड़ो, खोने के लिए कुछ नहीं है तो लड़ो। लड़ने का अर्थ हथियारों से नहीं, सरकार के पास जाओ, अनुरोध करो, प्रजातांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करो और बात करो सरकार से, क्योंकि आपका अधिकार है। मान के मत बैठोगे सब कुछ, बस हाँ जो हमारे साथ कर दिया सो कर दिया, नहीं। यदि ये नियति मान के बैठोगे तो सब तुम्हारे ऊपर से निकल जाएंगे। नियति मानने की जरूरत नहीं है। कम से कम अपने भीतर से जितना कुछ कर सकते हो अपने लिए करो, ताकि आखिरी में ये रिग्रेट ना रहे कि मैंने कुछ नहीं किया उस समय पर जब मैं कर सकता था या कर सकती थी। बहुत बहुत धन्यवाद।